पर क्या हाल है भैया आप सभी के और कैसे हैं आप लोग। चले तो आज की क्लास जो है वो रहेगी कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन। और कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाओ, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइए, हमें यहाँ से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। इसके दो टाइप है। टाइप फर्स्ट में क्या होगा कि जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, है ना। जैसे टाइप फर्स्ट है, अब इस टाइप फर्स्ट में हम क्या देख पा रहे हैं। इसमें क्या है, दो चीजें। पहला तो यह है कि जब हमारी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए तो प्राइस और कंजप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है कि जब हमारी एक्सपेंडिचर भी वेरी करती है, मीन्स अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना हो तब हमें हमारे पास में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पर, अगर प्राइस भी बढ़ जाए और कंजप्शन भी बढ़ जाए तब हमारे एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करके जाना है। ओके, चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको पता है कि कंजप्शन बेस्ड है। अब एक बात बताइए कि कंजप्शन का फॉर्मूला अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा। आप कहोगे सर एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप पैसे को खर्च कैसे करते हैं। आपका जो खर्चा होता है, आप देखते हैं कि हमने हमारा जो कंजप्शन है, कंजप्शन मीन्स होता है आपका खपत। ठीक है, खपत मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स है कि आप कितना एक मंथ में खा सकते हो, दिन में कितने खा सकते हो, एक घंटे में कितना खा सकते हो आप। तो ये सारी क्या होती है, ये सारी जो चीजें मीन्स हम शॉर्टली कह सकते हैं कि जो हमारी इफिशिएंसी होती है, जो हमारी क्षमता होती है, वही हमारी कंजप्शन होती है। ठीक है, तो कंजप्शन इनटू जब मैं प्राइस लगाता हूँ यहाँ पर, तब हमारे पास में निकल कर आता है क्या, खर्च निकल के आता है, मीन्स एक्सपेंडिचर निकल के आता है। तो पहले तो ये हमारा एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का यूज करते हम सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अप्रोच हमारी थोड़ी अलग रहेगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि एक पर्सन है, ये एक लड़का है। ठीक है, अब ये क्या करता है, कुछ शुगर लेके आता है, या एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यार। हाँ, पैंट्स का ले लेते हैं। सपोज करो ये पैंट्स लेके आता है। एक पैंट्स की जो वैल्यू है वो है 500, यानी कि 500 रुपए की एक पैंट है। ये बंदा क्या करा, 500 रुपए की पैंट है, 500 रुपए के अकॉर्डिंग ये अपनी दो पैंट लेके आया। तो टोटल कितना खर्च हो गया, आप कहोगे सर 1000 रुपये खर्च हो। कितना खर्च हुआ, 1000 रुपीज खर्च हुआ। तो ये जो 500 रुपीज है, ये क्या है, ये तो आपका प्राइस का कम कर रहा है। और पैंट कितनी लेके आया आप कहोगे सर मैं पैंट तो दो लेके आया हूँ। तो दो क्या हो गया हमारा, ये कंजप्शन हो गया दोस्त, ये हो गया कंजप्शन। ठीक है, ये कंजप्शन हो। तो प्राइस इंटू कंजप्शन जब आपने किया तो 1000 रुपये क्या निकल के आया, आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर निकल के आ गया, आपका खर्च निकल के आ गया। ये खर्च निकल के, ये भी कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये मूल्य है, मूल्य था। और इंटू आपने क्या किया, खपत कितनी है, दो पैंट आप लेके आए, टोटल खर्च कितना हो गया आपका, ये खर्चा हो गया आपका। चलिए, इसी तरह से मतलब ये फॉर्मूला हमारा बना। आई होप ये जो चीज़ें हैं वो आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें टाइप फर्स्ट कौन सा है। फिर टाइप फर्स्ट है वो क्या है सर, देखिए टाइप फर्स्ट क्या है। जब मैं एक्सपेंडिचर है, अगर मैं एक्सपेंडिचर को करता हूँ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास जो खर्च है ना वो सीमित है। मतलब अगर मेरे पास सपोज करो 1000 रुपये है, तो उस 1000 में मुझे दो बार शॉपिंग करनी। अब दो बार शॉपिंग कैसे करेंगे, मैं मान के चलता हूँ कि एक्सपेंडिचर की वैल्यू 1000 रुपीज़ है। चलो 1000 रुपये मैंने ले लिया। चलिए, 1000 रुपये टोटल खर्च है मेरे पास, 1000 रुपये एक्सपेंडिचर। अब आता है कि भाई एक पैंट की वैल्यू कितनी है, 500 रुपये है, तो मैं कितनी पैंट लेके आऊंगा 1000 रुपये में, आप कहोगे सर दो पैंट लेके आओगे। कितनी पैंट लेके आया, दो पैंट लेके आया मेरे दोस्त। सपोज करो अगर मैं प्राइस को डिक्रीज कर देता हूँ, मतलब प्राइस यानी कि मूल्य को डिक्रीज करता हूँ, और अब 200 500 की जगह अगर मैं प्राइस को 200 रुपये रखता, तो कितनी पैंट लेके आता, आप कहोगे सर 5 पैंट लेकर आ जाता। अभी भी देखो खर्च अभी भी कितना है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर अभी भी कांस्टेंट है। पहले मेरे पास 1000 रुपये थे, मैंने क्या करा, 500 500 रुपये की दो पैंट ले आया। अब मेरे पास अभी भी 1000 रुपये है, तो इस बार क्या हुआ, प्राइस कम कर दिया,
जैसे ही मैंने प्राइस कम करा, प्राइस कितना हो गया, 200 रुपये की एक पैंट हो गई, 200 रुपये की पर पैंट। कितनी पैंट लेके आता हूँ, 5 पैंट ले गया, टोटल 1000। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि जब हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हैं, है ना, व्हेन वी हैव द कांस्टेंट एक्सपेंडिचर, देन वी कैन से दैट कि प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो होगा ना दोस्त, वो उल्टा हो जाता है। वही क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मीन्स ये मैं बता रहा था, तो यहाँ से लिख लेना कि प्राइस और कंजप्शन का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये यहाँ से इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। एक एग्जाम्पल ये हमने लिया, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को और ज़्यादा क्लेरिफाई कर देता हूँ। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं ना। क्वेश्चन तो हो जाएगा यार, क्वेश्चन की टेंशन मत लो, आप सिर्फ जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझते चलो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि यार, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा ना, तो कंजप्शन कम हो जाता है। और ऑटोमेटिकली आप देखते भी होंगे कि जब हमारे मूल्य बढ़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम क्या करने लगते हैं, हमारे पास में जो पेट्रोल का वैल्यू बढ़ गई, तो खपत क्या होगी, कम होगी। अपना जहाँ हम 5 लीटर डलवाते हैं वहाँ हम 1 लीटर डलवाएंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। सपोज करो अगर प्राइस कम हो गया, अगर प्राइस कम हो गया तो हम क्या कहेंगे, भाई 2 लीटर फालतू और डाल दे आप, है ना। तो हम क्या करेंगे, कंजप्शन बढ़ जाएगी। तो यही था। अब सपोज करें कि अगर प्राइस का रेशियो दिया है 5:4, मान लो प्राइस का जो रेशियो है वो 5:4 है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगी, हमें पता है कि ये होता है रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मीन्स कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो यही लगाना है। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप ही करना, पहले इसको समझ लो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय द 25%, शुगर के प्राइस को 25% बढ़ा दिया, कह रहा परसेंटेज ऑफ कंजप्शन शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब ये है कि अगर एक चीनी है, चीनी की वैल्यू को या कीमत को 25% बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ाया, 25% बढ़ा दिया जाता है, तो खपत को कितना कम करे या कितना परसेंट कम करे, ताकि जो टोटल व्यय है ना, जो खर्च है, वो सेम रहे। तो हमें पता है कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होती है, तो अभी अभी मैंने बताया कि प्राइस और कंजप्शन का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स अब मैं यहाँ से प्राइस लेकर आता हूँ कि प्राइस का रेशियो क्या होने वाला है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनिशियल, और यहाँ हम लिख लेते हैं फाइनल, मतलब अब, पहले और बाद में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यार कितना बढ़ गया प्राइस, आप कहोगे सर 25% बढ़ जाता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब अगर पहले प्राइस 4 रुपये था, तो अभी कितना हो गया, 5 रुपये हो गया मेरे दोस्त। तो कंजप्शन का रेशियो तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स पहले कितना था, 5 था, तो अभी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना, यहाँ 5 आना था दोस्त। चलिए, तो हमने कहा कि कंजप्शन तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो मतलब पहले रेस 5 थी कंजप्शन, अभी कितना हो गया, 4 हो गया। आप देखिए कितना बढ़ा, तो कंजप्शन डिक्रीज हो गई दोस्त। कितनी डिक्रीज हुई, 5 के रिस्पेक्ट में देखो, 5 से 4 हुई है, तो एक डिक्रीज हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, आप हो गए सर 5 के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई बाय, आप कितना आ जाएगा, 20% डिक्रीज हो गई। आपकी जो कंजप्शन है कितना हो रहा है, 20% कम करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 25%, अगर आपको मूल्य बढ़ता है, तब जाके आप अपना व्यय को समान रख सकते, मतलब खर्चा सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिर मैं इसकी इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद ना एक और ट्रिक है। चलिए, यदि चीनी की जो कीमत है 20% कम कर दी जाती है, मतलब इस बार क्या हुआ, शुगर प्राइस इज डिक्रीज बाय द 20%, तो अगर 20% घटा दी जाए, तो आप बताओ कि कंजप्शन को कितना परसेंट कम करूँ, कितना परसेंट कम हो कि हमारा खर्च जो है वो सेम रहे, बताइए भाई, है ना। हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। हमने कहा सर 20%, जी हाँ 20% प्राइस क्या हुआ, बढ़ा दिया, सॉरी इस बार कम कर दिया गया, तो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। पहले तो इसकी वैल्यू होती है 1/20 की 1/5,
अच्छा, जब हम डिक्रीज करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पर आ जाते हैं। सर ये प्राइस है इनिशियल और final। आप देखिए अगर इनिशियली हमारा 5 था, 5 है मतलब इनिशियल प्राइस 5 रुपए है, तो फाइनल प्राइस 4 रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20% कम हुआ है दोस्त। चलिए, तो कंजप्शन का रेशियो हमें पता है कि उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाता है। तो कंजप्शन इस बार क्या हो गया, इस बार बढ़ गई। पहली बात तो देखो, जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन, सॉरी, प्राइस कम होगा तो कंजप्शन बढ़ेगी। तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में इंटू। हमेशा इनिशियल की रिस्पेक्ट में चलते हैं, इसलिए मैं बेस 4 लेता हूँ। कितना परसेंट बढ़ानी पड़ेगी कंजप्शन को, हमें 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। करना कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है, बस केवल और केवल चीज़ों को समझने का खेल है। चलिए पहले देखो 15% की वैल्यू बना। मुझे पता है कि यार 5% की वैल्यू 1/20 होती है, तो मैं क्यों ना ऐसे कर दूँ 1/20, यानी क्या आएगा 3/20। ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया इसका। अब वो कह रहा है कि कम कर देगा, 15% कम करा गया। मतलब अगर इनिशियल टू फाइनल हमें देखा जाए, और क्या कम की है, प्राइस कम किया है। कि इनिशियल में कितना था, 20 था, अभी कितना हो गया, कम करो आप, 20 से 3 कम कर दिया आपने। ये 3 कम करिए, जो ऊपर होता है वही हम कम करते हैं, 20 से कितना हो गया, 17 हो जाता है। चलिए, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा। सर कंजप्शन होती है उल्टा, 17 से 20 आ जाएगा। कितना कंजप्शन बढ़ा दी, 3 बढ़ जाते किसके रिस्पेक्ट में, 17 के रिस्पेक्ट में इंटू। तो ये आएगा 300/17%। बस एज इट इज रख देना इसको, इतना कंजप्शन हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दो दो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ कि अगर प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाए तो कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ तक तो ये था कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट था। अब टाइप बदल जाता है, अब टाइप यहाँ पर बदल गया मेरे दोस्त। अब हम आ जाते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या होगा, हमने देखा था कि प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब दोनों में चेंज होगा तो ओवरऑल किस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, हमारा एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हमें चेंज इन एक्सपेंडिचर ही देखना है। ठीक है, चल। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय द 40%। देखो कितना बढ़ाया है इसको मेरे दोस्त, 40% बढ़ा दिया, प्राइस को 40% बढ़ा दिया। एंड इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। देखो अगर जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगी, 20% हमने कम कर दिया। देन फाइंड द चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। मीन्स अगर एक वस्तु का मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है, देखो 40% बढ़ाया, खपत को 20% कम कर दिया, तो टोटल खर्च में क्या बदलाव। अब हम आते हैं प्राइस पर। प्राइस कितना बढ़ा दोस्त, 40%। 40% का मतलब क्या होगा, आप कहोगे सर 2/5। बढ़ा रहे हो आप प्राइस, तो मतलब इनिशियल से फाइनल पर आओ। मतलब अगर पहले प्राइस 5 रुपए था, तो अभी 2 रुपए बढ़ गया, तो 2 से कितना हो गया, 7 हो गया, 5 और 2 7। यहाँ कंजप्शन को रेसिप्रोकल मत कर देना, क्योंकि कंजप्शन पहले ही दी गई है। कंजप्शन पहले कितना मेरे पास, 20% घट जाती, कम हो जाती है। तो 20%, 20% मीन्स कितना, आप होगे सर 1/5। क्या हो रहा है दोस्त, डिक्रीज हो रहा है। मतलब पहले अगर 5 थी तो अभी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जैसे हमने कहा कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर निकालो। तो देखो 5 5 जा कितना, 25, 7 4 जा कितना, 28। अब देखो ये जो रेशियो आया है ना, 25 से 28 का, ये रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर। तो इनिशियल और फाइनल एक्सपेंडिचर का बीच का रेशियो। आप देखिए पहले हम 25 रुपए खर्च करते थे, अभी कितना खर्च कर रहे हैं, 28 रुपए खर्च कर दिए, कितना खर्च बढ़ गया है। आप कहोगे सर 3 रुपए बढ़ गया है, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू कितना 100। तो 25 से जाएगा 3 बार, तो 4 बार, तो कितना आएगा, 12% बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ, एक्सपेंडिचर हमारी 12% बढ़ जाते हैं, मतलब इसका जो राइट आंसर बनेगा ये होगा 12%। 12% इंक्रीज हो जाएगी हमारी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, ये देखो। वो क्वेश्चन अगर समझ आया तो उसको देख लेना। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको देखना। यहाँ पर ये जो 16 है, ये 16 ना होके, हिंदी वालों को ध्यान रखना,
ये है 16.66%। ठीक है जी। चलो, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.66%, मतलब एक शुगर है, एक चीनी है, अगर उसके प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। अब मैं डायरेक्टली ही प्राइस को बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जिसमें मैंने डायरेक्ट नहीं किया। अब देखिए 16.66% का मीन्स होता है 1/6, और बढ़ा रहे हो मतलब 6 से कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा फाइनल टू इनिशियल। क्वेश्चन कितनी हो जाएगी देखो, 20% कम हो जाती है। कंजप्शन इज डिक्रीज बाय द 20%, 20% मीन्स 5 to 4। ये अब आपको खुद पता होना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, तो एक्सपेंडिचर के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से जाएगा 6 बार यानी कि 30, और साचो कितना जाएगा दोस्त, 28। यानी कि आप देख पा रहे हो इस बार एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। कितना, 2 कम हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में, इंटू कैंसिल आउट करो कितना है, 50। और 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, ये होती है दोस्त 6/2/3%। ये ध्यान है। चलो, तो इतना परसेंट हमारी डिक्रीज हो जाएगी इस बार, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लो, ये लो। इसमें तो ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया, तो हर बार जरूरी नहीं कि आपको डेटा केवल और केवल स्टूडेंट डेटा दिया जाएगा, 10%, 20%, 15% ही देगा। इस टाइप का डेटा भी आ सकता है। मैं हर एक टाइप के डेटा को कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस सभी को कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह की। चलो, अब यहाँ देखिए कि एक आदमी है ना, उसकी जो पर आवर सैलरी है ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय द 11.11%। अब आप ये बताइए कि जो पर आवर सैलरी दी है ना मैंने दोस्त, ये एज ए क्या है, पर आवर सैलरी का मतलब क्या कि भाई 1 घंटे में कितना चार्ज लेगा। चार्ज का मतलब क्या है कि आप कितना प्राइस लोगे, कितना मूल्य लोगे। तो ये एज ट्रीट एज ए प्राइस, प्राइस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर जो पर आवर सैलरी। और जो वर्किंग ऑफ ड्यूरेशन है, आप देखो वर्किंग ड्यूरेशन इज कितना, कितना ड्यूरेशन है, वर्किंग ड्यूरेशन इज डिक्रीज बाय इतना परसेंट। तो जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो ट्रीट कर रहा है एज ए कंजप्शन, ये कंजप्शन की तरह यूज होगा। तो फॉर्मूला वही है, टोटल सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आय में बदलाव क्या होगा। एक आदमी की इनकम को 11.11% बढ़ा दिया जाता है, और उसके काम करने के जो घंटे हैं ना, वो 14.28% कम कर दिया जाता है। तो उसकी सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम है, पर सैलरी आई ट्रीट एज ए, पहले देखो कि जो 11.11% है, इसकी वैल्यू होती है 1/9 होता है ना। कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो 11.11 को याद रखना, 1/9%। चलिए, तो इसको लिखो 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू, और ये 14.28% ही होता है, 1/7। तो प्राइस को मैं बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया प्राइस दोस्त, 1/9, यानी कि पहले अगर 9 थी ना सैलरी, तो अब मैंने 10 कर दी उसकी सैलरी। और जो वर्किंग ड्यूरेशन है ना, जो कंजप्शन है, पहले 7 था, अब उसको कम करके 6 कर दिया, 6 घंटे कर दिया। टोटल जो सैलरी बनेगी वो इसी बेस पर बनेगी। दोनों की मल्टीप्लाई करो, आप होगे सर 9 सतह कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 10 से जाएगा तो 60। इस बार अगर मैं देखता हूँ एक्सपेंडिचर कम हो गया, कितना कम हुआ, 3 कम हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 63 के रिस्पेक्ट में, इंटू। तो आप कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 1/21 इंटू कितना, 100%। अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ कि 20 होता तो 5% आ जाता। तो ये क्या होगा, ये नियर अबाउट है 4 से ज़्यादा आएगा, अप्रोक्सीमेट 4.89 के नियर अबाउट, इतने परसेंट जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेना। हालांकि इसमें डायरेक्टली ऑप्शन है हमारे पास में, कितना है, 100/21%। तो सीधा सीधा हम ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और शायद मेरे और से लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया दोस्त, है ना, इसका आंसर कितना आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर एक आदमी है, द पर आवर सैलरी ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय द 40%, फिर से मैंने इसकी पर आवर सैलरी को 40% बढ़ा दिया। 40% बढ़ाने का मतलब कितना है, 2/5, यानी कि 5 से कितना कर दूंगा, 7। फिर कह रहा है कि और उसको कितना 16.66% कम कर दिया था। उसकी जो वर्किंग ड्यूरेशन है, अभी बताया था कि 16.66% का मतलब क्या होगा, 16.66% मीन्स 1/6 कम कर दिया जाता है। यानी कि अगर पहले 6 घंटे काम कर रहा था, 5 घंटे ही काम
चलिए एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 से 30, 5 से 35। हालांकि मैं एक काम और कर सकता था, स्लैंटली कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 6 से 7 आ जाता है डायरेक्ट। मैं देख रहा हूँ 6 से 7 हो गया, एक बढ़ गया, 6 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा कितना। चलो, लेकिन लेकिन भाई परसेंट में निकालना हमने सीख लिया था, अब हमें निकालना सीखना है आय। अब देखो यहाँ एक पॉइंट गिवन है, कह रहा है यदि उसकी वर्तमान आय जो है वो 7,000 रुपये है, तो पहले कितनी इनकम थी। अब आप ये बताओ कि मेरे पास जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आया वो कितना है, 6:7 रेशियो है। और ये जो एक्सपेंडिचर है, मैं क्या कह रहा हूँ कि यही तो हमारी सैलरी एज ए ट्रीट कर रहा है, सैलरी ट्रीट कर रहा है। मतलब अगर पहले सैलरी 6 रुपए थी, अभी कितनी है, 7। लेकिन मुझे तो कितना दिया गया है, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये बता रहे, मतलब 7 रेशियो की वैल्यू कितना, 7 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना, आप कहोगे सर 1,000। तो पहले सैलरी कितनी थी, 6 रेशियो की वैल्यू 6,000। तो इसका आंसर कितना आएगा, 6,000 आ जाएगा। पहले सैलरी 6,000 थी। देखो अब हमने क्या किया है, ठीक है, इतने क्वेश्चन से मैं सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन किए, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि ये पहले वाला क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अगर चीनी के मूल्य को 20% बढ़ा देता है, मतलब अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कंजप्शन अगर हमने बढ़ा दी तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर हमने दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ा कि यार प्राइस और कंजप्शन दोनों को ही अगर हम बढ़ा या घटा देते हैं तब हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि अगर कोई पर्टिकुलर इनकम दे दी जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में दी थी, देखो यहाँ पर कि उसकी वर्तमान आय, वर्तमान मतलब आज प्रेजेंट में उसकी 7,000 है। अगर उसकी 7 रुपए थी पहले, मतलब अब 7 रुपए है, तो 7 रेशियो की वैल्यू 7,000, एक रेशियो की वैल्यू कितना, 1,000। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, जब आपको कोई डेफिनेट वैल्यू दे दी जाए और जब आपको उसकी सैलरी निकालनी हो। चलिए तो भाई ये आज की वीडियो में इतना ही। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और आपने जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, और कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस पूरी वीडियोस के अंदर, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। और किस टॉपिक पर आपको कौन सी वीडियो चाहिए है ना, वो भी आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।